फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासक। क्या हो जाएगा? निरंकुश शासक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब शुरू हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का स्थापना कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मैज़नी था। यंग यूरोप का संस्थापक मैज़नी था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सेडान युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है? कपास के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। अगला क्वेश्चन है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है? तो माउसीराम में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माउसीराम मेघालय में।
अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन है, सुंदरबन एक पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है तो 7% क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है तो इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा है तो महामारी एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है तो इसमें हो जाएगा आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, और सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है तो इसका आंसर होगा चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो गरीबी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था, किस प्रकार का आपदा था तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जनित आपदा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है तो 75% वर्षा कम होने पर उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किस प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है तो अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। अलगाववाद। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है तो स्वतंत्रता का अधिकार। किस चीज का अधिकार दिया गया है तो स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे तो ओलंपिक, घावक, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोन्स। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति होती है तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर होती है तो धर्म पर। अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे है? तो मिश्रित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति वित्त आयोग बना। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है? तो इसका हो जाएगा परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी क और ख दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा बीमारू राज्य है।